तो गाइस आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही अच्छी मूवी लेकर आया हूँ। इस मूवी में हम देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम मैट होता है और वह 40 दिन ब्रह्मचर्य रहने के लिए बोलता है अपने दोस्तों से। तो मूवी में दिखाया गया है कि वह 40 दिन ब्रह्मचर्य रह पाएगा या उसका ब्रह्मचर्य टूट जाएगा। इसी बेस पर यह स्टोरी बनी है, तो वीडियो में जुड़े रहिए और आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों कहानी स्टार्ट करते हैं और मूवी के पहले सीन में हम देखते हैं एक मैट नाम के लड़के को जिसकी गर्लफ्रेंड निकोले है और वो अपनी निकोले गर्लफ्रेंड से बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेकिन अभी अभी इसकी गर्लफ्रेंड इससे कहती है कि अब मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ और वो उसे छोड़कर काफी दूर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं मैट को। अब हम देखते हैं कि मैट अपने सभी दोस्तों से कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया है, इसलिए मैं 40 दिन का ब्रह्मचर्य रहूंगा और मैं 40 दिन तक अब किसी के साथ कुछ भी नहीं करूंगा, चाहे मेरे सामने कोई भी लड़की आ जाए। इसी दौरान वह अजीब अजीब लड़कियों से बातचीत भी करता है। उसके पास बहुत सारी लड़कियां आती हैं जो कि उसे फुसलाने की कोशिश करती हैं, पर मैट भाग आता है अपने दोस्त के पास और वह उससे कहता है कि नहीं, मैं अपने मिशन को नहीं तोड़ूंगा, मैं अपनी शपथ को नहीं तोड़ूंगा, मैं किसी भी हालत में ब्रह्मचर्य को नहीं छोड़ने वाला। इसी बीच हम देखते हैं कि अब यह बात पूरे कॉलेज में फैल जाती है। वो जहाँ काम करता है वहाँ भी फैल जाती है। सभी लोग आपस में बैट लगा लेते हैं। हम देखते हैं कि मैट के ऊपर इतनी ज्यादा बैट लग चुकी होती है कि वह परेशान हो गया था। जहाँ जाता लोग उसे ही ताड़ते, उसके ही बातें करते, क्योंकि मैट अब 40 दिन तक ब्रह्मचर्य रहने वाला है। अब वह चर्च में फादर के पास जाता है, जहाँ उनसे इस बारे में थोड़ी टिप्स लेता है। फादर उसे गॉड पर विश्वास करने के लिए कहते हैं और उन पे अटूट श्रद्धा के लिए कहते हैं। मैट वहाँ के 2-3 लेक्चर अटेंड करता है और फादर से बात करने के बाद मैट का विश्वास काफी बढ़ जाता है। अब वह पूरी तरीके से अपनी निष्ठा पर कायम रहने वाला था, क्योंकि उसके जिंदगी में कोई लड़की भी नहीं थी और जो भी नई लड़की आती वह उससे दूर भागता। तभी एक दिन उसकी लाइफ में एक लड़की एंटर करती है। उसका नाम होता है एरिका। अब मैट एरिका को देखकर मैट के दिल में थोड़ी सी घंटियां बजती हैं। मैट सोचता है क्यों न इसे नई गर्लफ्रेंड बनाया जाए, लेकिन तभी उसे याद आता है कि 40 दिन उसे किसी भी लड़की से बातचीत नहीं करनी है। इधर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो कि उसके ऊपर ताड़ रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि मैट अब उनसे बात नहीं करेगा। यह बात उसकी गर्लफ्रेंड निकोले को भी पता चल जाता है, इसलिए निकोले भी उस पर चांस मारने के लिए आती है। और तभी हम देखते हैं वह उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। वह निकोले से दूर हो जाता है और उससे कहता है मेरी लाइफ से निकल जाओ, मैं तुमसे दोबारा बात करना नहीं चाहता। फिर वह एरिका के पास जाता है, एरिका से बातचीत करता है। एरिका की बातचीत उसे पसंद आने लगती है, लेकिन वह एरिका के साथ फिजिकल नहीं होने वाला, क्योंकि वह उससे दूर रहना है, क्योंकि उसे एक 40 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है और उसके सभी दोस्तों को पता होता है। दिन पर दिन हम देखते हैं कि पैट बढ़ती जाती है और बहुत सारा पैसा उसके दोस्तों ने लगाया होता है उसके ऊपर, सिर्फ इसी बात पर कि वह ब्रह्मचर्य तोड़ देगा और वह अपने 40 दिन को पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन मैट किसी भी हालत में अपनी शपथ को नहीं तोड़ेगा। अब आगे हम देखते हैं मैट के साथ क्या होता है। तो हमें दिखाया जाता है एरिका को। एरिका भी मैट के लिए उसके दिल में कुछ होने लगता है, यानी कि एरिका मैट को पसंद करने लगती है। तभी वो उसे क्लब में बुलाती है। क्लब काफी हॉट लड़कियों से भरा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारी हॉट लड़कियों को। यहाँ पर एरिका बैठी होती है, लेकिन मैट को जैसे ही यहाँ पर कुछ फील होता है वो फौरन यहाँ से उठता है और उससे दूर जाने लगता है। तब एरिका उससे पूछती है कि तो फिर तुम्हें हुआ क्या है। वह उसे कुछ नहीं बताता और अपनी कोई भी शपथ के बारे में उसे कुछ नहीं बताता। फिर मैट एरिका को मनाने के लिए एक गिफ्ट पैक करता है। इतनी देर में वहाँ पर एक लड़की आती है, साथ में उसकी फ्रेंड भी होती है। वह उसे देखती है और उस पर लाइन मारती है। मैट फौरन वहाँ से निकल जाता है। तभी एक बाहर लड़की खड़ी होती है जो उसे देखकर लाइन मार रही होती है। मैट फिर से वहाँ से बचकर निकलता है और अपने आप को कंट्रोल करता है। फिर वह फादर के घर जाता है और वहाँ पर बैठकर उनके साथ डिनर करता है। फादर ने उसे अपनी फैमिली के साथ डिनर करने पर बुलाया होता है। उसी दौर फादर से वह बात करता है कि मैं अपने आप को कंट्रोल रख रहा हूँ, पर लड़कियां मुझे परेशान कर रही हैं। फादर कहते हैं तुम्हें सिर्फ गॉड पर ध्यान दे रहा है, जिससे कि तुम अपने इस मिशन में पूरा हो जाओगे। अब आगे हमें एक सीन दिखाया जाता है कि मैट बाथरूम जा रहा है और वह बाथरूम के अंदर जाता है और उसके हाथ में एक बहुत ही खतरनाक मैगजीन होती है, जिसमें कि लड़कियों की बहुत सारी तस्वीरें होती हैं। वह उन्हें देखता और अपने ब्रह्मचर्य तोड़ दे, इसी बात पर सब लोग वेट कर रहे होते हैं। और आखिर में हम देखते हैं कि मैट वहां पर हार जाता है। वह अपने हाथों का गलत यूज कर लेता है और फिर वहां से बाहर निकलता है। फिर वह सीधा एरिका के पास जाता है और उसे कहता है कि अब मैंने अपना ब्रह्मचर्य वाले बात उसे बताता है और उससे कहता है कि मैंने अपना ब्रह्मचर्य तोड़ दिया, अब तो मेरे साथ रह सकती हो। और उसके साथ वह फर्स्ट नाइट बिताता है। वह फर्स्ट नाइट काफी कमाल की होती है। मैट को बहुत पसंद आती है एरिका और एरिका को पसंद आता है मैट। दोनों एक साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ होती है कि निकोले वापस आ जाती है और वह मैट से कहती है कि अब मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ दोबारा रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ। पर निकोले उस दरवाजा खोलकर भगा देता है और उससे कहता है कि नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। इधर हम देखते हैं निकोले को। वह अपने आप को ठंडा रखने के लिए बहुत सारी उल्टी सीधी हरकतें करता है। साथ ही अपने दोस्तों के पास जाता है, जहाँ पर वह नन को भी कुछ गलत हरकतें करते हुए देखता है। इधर हम देखते हैं बाकी उनके दोस्तों को। उनके दोस्त एरिका के साथ उसकी एक मीटिंग कराते हैं।
एरिका आज रात मैट के घर आने वाली थी और उसके साथ नाइट बिताने वाली थी, लेकिन यहाँ पर निकोला आती है और उसके हाथों को रस्सी से बांध देती है जब वह सो रहा था, और वह अपने कपड़े को थोड़ा इधर उधर खिसका लेती है ताकि एरिका को ऐसा लगे कि उनके बीच कुछ हुआ है। हम देखते हैं कि वहाँ पर एरिका आकर जैसे ही मैट को देखती है तो उसका दिल टूट जाता है। अब मैट बहुत ही अफसोस कर रहा था, एरिका रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। मैट बहुत ही अफसोस करता है और अपने सभी दोस्तों से सलाह मांगता है। सभी दोस्त उसको कहते हैं कि जाकर सॉरी बोल, अपने रिलेशनशिप को बचा, लेकिन अरिका कैसे माफ कर देगी। हम देखते हैं मैट आकर माफी मांगता है, वह उसकी गाल पकड़ता है और उससे कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, वह मुझे फंसाना चाहती है, प्लीज मेरा विश्वास करो, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। और आखिर में अरिका उसे माफ कर देती है और आखिर में मैट को उसकी मनपसंद गर्लफ्रेंड मिल जाती है और वह उसी के साथ शादी कर लेता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यह मूवी एंड होती है। जय हिंद फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।